तिहाड़ में होटल जैसी लग्जरी लाइफ, करोड़ों की रिश्वत। सुकेश चंद्रशेखर ने ऐसे देश के सबसे बड़े जेल सिस्टम की धज्जियां उड़ाई। महाठगी के इल्जाम में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में बैठे बैठे कई लोगों को खून के आंसू रुलाए हैं। लेकिन उसी सुकेश चंद्रशेखर को सलाखों के पीछे सुबकते देखा गया है, और वजह है जैकलीन फर्नांडीज। जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर की करतूतों पर नजर डाली जाए तो ये फहरिस्त बड़ी लंबी है। ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि उसकी कोई करतूत सामने आई हो, बल्कि पहले तो उससे जुड़े कई भयानक मामलों का पर्दाफाश हो चुका है। आपको याद होगा, जब मंडोली जेल में उसके सेल की तलाशी ली गई थी तो वहां से चौंकाने वाली बरामदगी हुई थी। और उससे भी पहले उसने जेल के तमाम अधिकारियों को रिश्वत देकर उनको एक तरह से मुसीबत का नजराना दिया था। महाठगी के इल्जाम में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में बैठे बैठे कई लोगों को खून के आंसू रुलाए हैं। लेकिन उसी सुकेश चंद्रशेखर को सलाखों के पीछे सुबकते देखा गया है, और वजह है जैकलीन फर्नांडीज। लेकिन फिर सवाल ये है कि अपनी ठगी से सैकड़ों लोगों को खून के आंसू रुलाने वाले सुकेश चंद्रशेखर की ये हालत आखिर कैसे हुई? तो जेल की दीवारों को लांघकर सामने आई कुछ तस्वीरों ने बहुत कुछ उजागर कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जेल में इस महाठग की हालत क्या है और क्यों है। जेल सूत्रों की माने तो कुछ अरसा पहले ही सुकेश के सेल से छापा मारा गया था और वहां से ऐसी ऐसी चीजें मिली जिनके बारे में कोई आम कैदी सोच भी नहीं सकता। सुकेश की सेल में छापेमारी। जेल अधिकारियों को उसके पास से करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत वाली गुच्ची की चप्पलें और 80,000 रुपए के 2 जीन्स मिली। जी हाँ, 1.5 लाख के चप्पल और 80,000 की जीन्स। यानी सख्ती के तमाम दावों के बावजूद इस छापेमारी से करीब 200 करोड़ की ठगी समेत कई दूसरे मामलों में बंद सुकेश चंद्रशेखर की जेल में चलती ऐशोआराम भरी लाइफ का एक बार फिर खुलासा हुआ। सेल से मिला था लाखों का सामान। असल में इसी साल फरवरी में जब मंडोली जेल में छापेमारी की गई तो सुकेश चंद्रशेखर के पास से गक्सी की चप्पल मिली थी, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। इसी तरह से उसके पास से 2 जीन्स बरामद हुई है, जिनकी कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा भी जो सामान उसकी सेल से मिला था वो लाखों रुपए का था, जिसे देखकर जेल अधिकारी भी हैरान रह गए थे। जेलर ने सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ की थी रेड। सुकेश की सेल में जेलर दीपक शर्मा और जयसिंह ने सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ छापेमारी की थी। हालांकि सुकेश चंद्रशेखर को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी सेल में ऐसे अचानक छापा पड़ जाएगा। छापे की कार्रवाई खत्म होने के बाद महाठग सुकेश भावुक हो गया और जेलर दीपक शर्मा और जयसिंह के सामने फूट फूट कर रोने लगा। कहते हैं कि सुकेश का कभी तिहाड़ जेल में सिक्का चलता था। सेल में ना सिर्फ ऐशोआराम की सारी सुविधाएं मौजूद थी, बल्कि सेल की असली तस्वीरें कभी बाहर ना आ सके, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे के सामने पर्दे तक टांग दिए जाते थे। इसके अलावा उसके पास रुपए पैसे और ऐशोआराम की चीजें तो होती ही थी। लेकिन धीरे धीरे जेल में उसका ये तिलिस्म टूट गया और उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई। लेकिन ये जांच सिर्फ सुकेश ही नहीं बल्कि उन तकरीबन 100 जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुसीबत लेकर आई, जिनकी पुश्तोपनाही में सुकेश का ये सारा मायाजाल चल रहा था। रोहिणी जेल का रिश्वत कांड। असल में जब देश का सबसे बड़ा ठग या यूं कहें कि सबसे बड़ा नटवरलाल सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली की रोहिणी जेल के वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 में बंद था, तो उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जो 7 अगस्त 2021 की बताई जा रही थी।
उन तस्वीरों से खुलासा हुआ था कि ठग-ए-आज़म सुकेश को बाकायदा जेल के अंदर एक पूरा बैरक ही अलग से दे दिया गया था, जहां बकायदा पर्देदारी की गई थी। सीसीटीवी कैमरों को धोखा देने के लिए पर्दे डाले गए थे। 9 जुलाई 2022 इस रिश्वत कांड का खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने रोहिणी जेल के 82 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जेल स्टाफ पर आरोप है कि ये लोग सुकेश चंद्रशेखर से करीब 1.5 करोड़ रुपए प्रतिमाह रिश्वत के तौर पर लेते थे। आरोप है कि सुकेश अलग से बैरक उपलब्ध करवाने और जेल में मोबाइल फोन यूज करने समेत अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के नाम पर ये रकम अफसरों को देता था। इस मामले में 15 जून 2022 को एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए रोहिणी जेल में लगी तमाम सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रोस्टर, फोन कॉल्स की डिटेल्स और दूसरी पहलुओं की जांच की। खासकर जेल वार्ड नंबर 3 के बैरक नंबर 204 के तहत सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। 23 अगस्त 2022 रिश्वत कांड का खुलासा होने के बाद ही 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर को रोहिणी जेल से मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया था। यह कार्रवाई देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर की गई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर सुकेश को मंडोली जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया था। सुकेश चंद्रशेखर पर इल्जाम था कि उसने तिहाड़ की रोहिणी जेल में 1 करोड़ रुपया महीना देकर खूब ऐश काटी थी। उसकी करतूत सामने आने पर जेल के कई अफसर और कर्मचारी नप गए थे। सुकेश की पत्नी लीना भी तिहाड़ जेल में बंद है। 12 महीने के 12 करोड़। दिल्ली में तिहाड़ से जुड़ी रोहिणी जेल में 1 करोड़ रुपए महीना देकर सुकेश ने जमकर मनमर्जी की थी। अंदर जेल का पूरा स्टाफ और साथ में जेलर भी उसकी खिदमत में हाजिर रहता था। 12 महीनों से देश का सबसे बड़ा ठग जेल को 12 करोड़ रुपए किराया दे चुका था। लेकिन जब जेल के अंदर की कुछ तस्वीरें और खेल बाहर आया तो देखने सुनने वाले हैरान रह गए थे। वायरल हो गई थी जेल की तस्वीरें। तिहाड़ की रोहिणी जेल से बाहर आई कुछ तस्वीरों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। उसी जेल के वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 में देश का सबसे बड़ा ठग या सबसे नटवरलाल कहिए सुकेश चंद्रशेखर बंद था। वो भी पिछले करीब 1 साल से। जो कुछ तस्वीरें सामने आई थी वो 7 अगस्त 2021 की थी। ठग-ए-आज़म को बाकायदा जेल के अंदर एक पूरा बैरक ही अलग से दिया गया था। निगरानी के लिए 55 सीसीटीवी कैमरे। दरअसल एक वक्त में तिहाड़ जेल ने कहा था कि सुकेश पर नजर रखने के लिए उसकी बैरक के इर्द-गिर्द 55 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब कैमरों को छुपाना और ढकना था, लिहाजा पर्दे, तौलिए, कपड़े यहाँ तक कि पानी की बोतलों तक से कैमरों को ढक दिया गया था, ताकि पर्दे के पीछे से सुकेश अपना धंधा आसानी और आजादी से चलाता रहे। पैसे देकर करता था ऐश। अब आप जानना चाहते होंगे कि जेल में इतनी मेहरबानी के बदले जेल स्टाफ का क्या फायदा? तो जनाब, जेल में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। यहाँ सब माया का खेल होता है। 1 साल तक जेल में ही बैठकर सुकेश 200 करोड़ रुपए कमा सकता है, तो क्या कुछ करोड़ जेल स्टाफ को नहीं दे सकता? उसने जेल में दिल खोलकर पैसे दिए थे, महीने का करीब 1 करोड़, यानी 1 साल में लगभग 12 करोड़ रुपए।